क्या ये पता लगा पाना मुश्किल है कि आप जो कार चला रहे हो उसकी कीमत क्या है? जी नहीं। कोई भी कार डीलर आपको बड़ी आसानी से बता देगा उस कार की कीमत। ठीक ऐसे ही क्या ये पता लगा पाना मुश्किल है कि आप जिस घर में रह रहे हो उसकी कीमत क्या है? जी नहीं, ये भी बहुत आसान है। कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट आपको बड़ी आसानी से बता देगा आपके घर की कीमत क्या है। हम बाजार में जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती है, मगर दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसकी कीमत कोई भी डीलर, कोई भी एजेंट नहीं लगा सकता। आप जानते हैं वो चीज क्या है? शायद आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, वो है आपकी खुद की वैल्यू। आप मुझे बताइए, आपकी खुद की नजरों में आपकी क्या वैल्यू है? कोई भी इंसान आपकी वैल्यू नहीं जान सकता, वो सिर्फ आपको पता है। आपके खुद के अंदर क्या काबिलियत है वो सिर्फ आपको पता है। आपका थॉट प्रोसेस आपकी वैल्यू करवाता है। उस थॉट प्रोसेस के बल पर जब आप कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ मुकाम हासिल करते हैं, तब बनती है आपकी वैल्यू। आप अपने दिमाग का यूज करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप लाखों कमा सकते हैं, आप करोड़ों कमा सकते हैं। सारा खेल दिमाग का ही तो है, आपके थॉट प्रोसेस का है। मान लीजिए आपको एक पेंटिंग बनानी है। पेंटिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रश चाहिए, कलर्स चाहिए, कैनवस चाहिए, बन जाती है पेंटिंग। जो भी चीजें पेंटिंग बनाने के लिए यूज होती हैं, चाहे वो ब्रश हो, चाहे कलर्स हो, कितने में आते हैं? 1000 से 2000 में ये सारा सामान आ जाता है। मगर जब एक पेंटिंग बनकर तैयार होती है तो बाजार में उसकी कीमत लाखों तक जा सकती है। तो एक पेंटिंग की जो कीमत है ना, वो ब्रश और कलर्स डिसाइड नहीं करते। पेंटिंग की कीमत डिसाइड करती है उस आर्टिस्ट की इमेजिनेशन, उस आर्टिस्ट का एफर्ट और उस आर्टिस्ट की प्रैक्टिस। सिर्फ कलर्स और ब्रश के बल पर एक पेंटिंग की वैल्यू नहीं बनती। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आप खुद को कितना वैल्यूएबल बनाते हैं। आपकी सोच कितनी अच्छी है, आपका थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है। आप किसी भी काम को जब सच्ची लगन और मेहनत के साथ करते हो ना, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलता है। तो आपकी जो वैल्यू है वो कोई और नहीं बता सकता। आपको खुद की वैल्यू जाननी होगी। आपको अपने अंदर के गुण को पहचानना होगा। एक बार महात्मा बुद्ध से मिलने एक आदमी आया। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी आखिर वैल्यू क्या है, मैं क्यों धरती पर आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। उसे इतना परेशान देखकर महात्मा बुद्ध ने उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर दिया और उस आदमी को कहा कि इस पत्थर को लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करो। वो आदमी चल पड़ता है। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास जाता है। वो फल वाला आदमी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 10 आम दूंगा। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा आगे चलता है। वो एक गौशाला में जाता है। वहां का मालिक उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले एक गाय दूंगा। वो आदमी थोड़ा सा और आगे जाता है। अब आगे चलकर वो एक कपड़े की दुकान पर जाता है। अब कपड़े की दुकान का मालिक उस आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले तुम्हारे सारे परिवार वालों के लिए कपड़े दूंगा। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा हैरान होता है। वो और आगे जाता है। अब वो एक जौहरी की दुकान पर जाता है और जौहरी उस आदमी से बोलता है कि तुम मुझे ये पत्थर दे दो, तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। वो आदमी बड़ा परेशान होता है, हैरान हो जाता है एकदम से कि मैं जिसके पास जा रहा हूं सभी अलग अलग कीमत लगा रहे हैं इसकी। तो वो बस थक हार कर महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे सारी बात बताता है। तो महात्मा बुद्ध उस इंसान को कहते हैं, तुम्हारी कीमत हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से और अपनी मानसिक हैसियत के हिसाब से लगाता है। जितने बड़े और बेहतर लोगों से तुम मिलोगे और जितनी ऊंची तुम्हारी संगत होगी, उतनी ही ऊंची तुम्हारी कीमत होगी। तो जिंदगी में हमेशा औसत लोगों से दूर रहो। अगर तुम्हें अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो तुम्हें खुद से बेहतर लोगों के साथ दोस्ती रखनी होगी। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप खुद को जानते हैं? वैसे तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। अगर हम किसी भी टॉपिक पर बात करें तो आप लोगों को बहुत नॉलेज है। हर टॉपिक पर आप बहुत अच्छे से तर्क वितर्क कर सकते हैं। दुनिया जहान का आप लोगों के पास ज्ञान है। आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, एंड पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, इन सभी प्रश्नों के आप लोगों के पास उत्तर जरूर होंगे। आप जानते हो, हर काम का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। हम अगर इस धरती पर आए हैं, हमारा अगर जन्म हुआ है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद है, मगर हम उस मकसद को जानना ही नहीं चाहते। अगर हम उस मकसद को जान जाए ना, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। भगवान श्री राम के जन्म के पीछे भी मकसद था।
भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पीछे भी मकसद था। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के जन्म के पीछे भी कोई ना कोई लक्ष्य था। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई लक्ष्य हमेशा होता है, हर इंसान के लिए होता है। मगर कुछ उस लक्ष्य को पहचान लेते हैं और कुछ नहीं पहचान पाते। चाहे हम बात करें बिल गेट्स की, एलन मस्क की या फिर हेनरी फोर्ड की, इन सभी के जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य था, मकसद था। आप सभी अपना नाम जानते हो, अपने माता पिता का नाम जानते हो, अपने शहर का नाम जानते हो, अपनी जॉब का आपको बहुत अच्छे से पता है, बिजनेस का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको किन किन चीजों का शौक है। आपको यह भी पता है कि वीकेंड्स पर हमें एंजॉय करना है। मगर आप जानते हो, बहुत ही अफसोस की बात है, इतना कुछ जानने के बाद भी ना आप लोग खुद को नहीं जान पाते हो। आपके जन्म के पीछे आखिर मकसद क्या है, आप लोग वो नहीं जान पाते हो। आप उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। जिस दिन आपने अपनी लाइफ के मकसद को, अपने लक्ष्य को पहचान लिया ना, सही मायने में आप खुद को जान जाएंगे। एक इंसान को अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं करता, अपने लिए खुद से करना पड़ता है। ये जो लाइफ आपको मिली है ना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मकसद है। तो खुद के अंदर छुपे हुए गुणों को पहचानिए और खुद की वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि जब आपकी वैल्यू बढ़ती है ना, तभी ये दुनिया आपकी कदर करती है। हर इंसान को चाहिए ना कदर, कौन नहीं चाहता वैल्यू, सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो, दुनिया उनको पूछे। मगर वो सब पाने के लिए हमें खुद को एक बेहतर इंसान बनाना पड़ता है। ये संभव तभी हो सकता है जब आप अपने जिंदगी में किसी लक्ष्य को पालें, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि सभी को आप पर नाज हो, आपको खुद पर नाज हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।